गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की नमक का दारोगा इस कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। नमक का दारोगा इस कहानी को देखने से पहले हम लेखक परिचय के बारे में देखेंगे। कहानी सम्राट एक दर्जन से भी अधिक उपन्यास लिखने वाले ये मशहूर लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ। एक अंक के लिए यह आपको आ सकता है। देखिए, मल्टीपल चॉइस बहुपर्यायी प्रश्न जो रहते हैं उसमें इसको महत्व देना है आपको। लम्ही नामक गांव में इनका जन्म हुआ। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। उन्होंने कई वर्षों तक स्कूलों में अध्यापन कार्य किया। 1921 में असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी और आजीविका के लिए पत्रकारिता के क्षेत्र में आ गए। उन्होंने जागरण, हंस तथा माधुरी नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। अभी धनपत राय ये इनका वास्तविक नाम है, देखिए, लेकिन मुंशी का काम ये करते थे, इसलिए इनको मुंशी प्रेमचंद जी भी कहा जाता है। देखिए, प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना आरंभ किया था। देखिए, सोजे वतन ये इनका पहला कहानी संग्रह था। देखिए, प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखना आरंभ किया था। उस समय उर्दू भाषा का जो बोलबाला था वो बहुत ज़्यादा था और इसके चलते उन्होंने अपना नाम ही बदल कर लिखना आरंभ किया। देखिए, उनका कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त कर लिया गया। देखिए, क्योंकि सोजे वतन को जब्त करके उसको जला दिया उन्होंने। उसमें उन्होंने बहुत अंग्रेज़ों के खिलाफ या वास्तविक समाज में जो भी घटनाएं घटती थी वो लिखने का काम जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी करते थे। कलेक्टर के आगे पेशी हुई सो अलग अंततः वे प्रेमचंद के नए नाम से हिंदी लेखन क्षेत्र में आ गए और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। प्रेमचंद ने हिंदी कहानी और उपन्यास का मुहावरा बदल दिया। उनसे पहले का हिंदी कथा साहित्य रूप, शैली, भाषा, कथ्य और उद्देश्य में मात्र मनोरंजनात्मक था। प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यासों को जीवन के यथार्थ से जोड़ा है। वास्तविक जीवन क्या है, समाज में लोग किस प्रकार से जीवन जीते हैं, नारियों का जीवन हो या मजदूरों की समस्याएं, उनके ऊपर होने वाले अन्याय अत्याचार आदि के बारे में उन्होंने अपने लेखनी का जो जोवर है वो उन्होंने दिखाया है। देखिए, उसके माध्यम से सबके सामने रखा। उनसे पहले का जो हिंदी साहित्य था उतना मतलब कथा साहित्य रूप, शैली तथा भाषा, कथ्य और उद्देश्य में मात्र मनोरंजनात्मक था। लेकिन इनका जो साहित्य है यह हमें वास्तव में गंभीर करा देता है। वास्तविक जीवन क्या है वो दिखाने वाला ये साहित्य है। देखिए, प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यासों को जीवन के यथार्थ से जोड़ा है। जीवन का सत्य यथार्थ क्या है उसे उन्होंने उसको जोड़ा है। देखिए, उन्होंने लगभग 300 कहानियाँ लिखी जो मानसरोवर 8 भागों में संकलित है। बड़े घर की बेटी, नमक का दारोगा, ईदगाह, बड़े भाई साहिब, पूस की रात, मंत्र, नशा, कपन आदि उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। और आपने भी पीयूसी प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष में उनका अध्ययन किया है। देखिए, प्रेमचंद के लगभग 1 दर्जन उपन्यासों में गोदान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। उसमें किसानों की समस्या आदि को लेकर बताया। देखिए, गोदान इस उपन्यास में सेवा सदन से उन्हें शुरुआती प्रसिद्धि मिली। प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन और कर्मभूमि उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। देखिए, 1 दर्जन से अधिक उपन्यास उन्होंने लिखे हैं। देखिए, और सबसे महत्वपूर्ण जो उपन्यास है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वो है गोदान। 1 अंक के लिए ये आ सकता है। देखिए, प्रेमचंद का लेखन जीवन की सच्चाई पर आधारित है। वास्तविक जीवन की सच्चाई क्या है कि हमें कल्पना
हम लोग कल्पना करते हैं, काल्पनिक जीवन के बारे में देखते हैं, लेकिन वास्तविक जीवन जो है उसके बारे में लिखने वाले ये मशहूर लेखक है। देखिए, उस युग में जैसा सामाजिक जीवन था, प्रेमचंद ने उसे वैसा ही दिखाया है। और जैसा ही जीवन था वैसा ही दिखाने के बाद लोगों को इनका साहित्य पढ़ने में और रुचि लगने लगी। आह्लाद मिलता था, उनको खुशी मिलती थी, क्योंकि हाँ, ये साहित्य क्या है कि समाज का दर्पण कहा जाता है, तो सच में ये दर्पण है। दर्पण, मिरर, आईना, जिस प्रकार वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है, उसी प्रकार प्रेमचंद जी का जो साहित्य है वो पूरा का पूरा साहित्य हमें वास्तव दिखाता है समाज में। वे कहानियों और उपन्यासों के कथानक अपने आसपास से लेते हैं। समाज की कुरीतियाँ, समाज में कैसी कुरीतियाँ है, धर्माडंबर, आडंबर है, जाति पाति के भेदभाव है, उच्च नीच, अस्पृश्यता, हिंदू मुस्लिम एकता, स्त्रियों की दुर्दशा आदि इनकी कहानियों और उपन्यासों की विषय वस्तु में अनुस्यूत है। सामान्य जन की कठिनाइयों और उनकी पीड़ा को इन्होंने भली भांति मुखरित किया है। प्रेमचंद की रचनाओं के पात्र जाने पहचाने, सीधे साधे, भोले और कर्मठ है, जो मुश्किलों में जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी पात्र योजना में समाज के सभी वर्गों का देखिए, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है। जैसे कचहरी का मुंशी, जमींदार, कारिंदे, छोटा दुकानदार, पुलिस का सिपाही, पटवारी, भूमिहीन मजदूर, साहूकार, पंडित, पुरोहित, यहाँ तक कि अंधे भिखारी भी पात्र चयन की परिधि बहुत व्यापक है। और इस प्रकार से इन पात्रों का वो चयन करते थे। ये पात्रों के माध्यम से ही उन्होंने हमें ये पढ़ने के लिए रखा है। देखिए, प्रेमचंद की रचनाओं का उद्देश्य शोषण और अन्याय का मूलोच्छेदन है। समाज में किस प्रकार शोषण होता है, धर्म के नाम पर हो, अन्य और कोई हो, और मूलोच्छेदन करना है उनका। अन्याय अत्याचार आदि भी होते हैं, महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार होते हैं, दहेज को आदि लेकर। उन छोटी छोटी बातों को उन्होंने हमें बताया है। देखिए, जीवन में जहाँ भी अन्याय और शोषण है, प्रेमचंद उसका घोर विरोध करते हैं। वे जमींदारों, साहूकारों, पुरोहितों को शोषक की श्रेणी में मानते हैं। जमींदार, बड़े बड़े साहूकार लोग किस प्रकार से भोले वाली जनता को फंसाते थे, उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे और उसकी मात्रा में उनको कम दाम देना या कभी कभार कुछ दाम देना भी नहीं, मजदूरी करके लेना खेतियों में आदि, लेकिन उनको आमदनी कुछ भी नहीं देते थे। और इस प्रकार का जो अन्याय था उनके ऊपर, वो बंद होना चाहिए। इसलिए इन्होंने ये साहित्य लिखकर सबके सामने वो रखा। देखिए, वे जमींदारों, साहूकारों, पुरोहितों को शोषक की श्रेणी में मानते हैं, इसलिए उनकी भरपूर भर्त्सना करते हैं। वे उनके दोहरे व्यक्तित्व की असलियत खोलते नजर आते हैं। प्रेमचंद के समय में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और प्रेमचंद जी का जो 1880 का जो समय, बचपन से लेकर उस बड़े होने के बाद का जो समय रहा था उनका, वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। उस समय अंग्रेज़ों की रियासत में था पूरा का पूरा भारतवर्ष। और इस प्रकार से मुग़ल, अंग्रेज़, पोर्तुगीज़ आदि सभी लोगों ने भी किस प्रकार के अन्याय अत्याचार किए थे, उनका भी उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसलिए उनका सोजे वतन नामक कहानी संग्रह जो है पूरा का पूरा उन्होंने जब्त करके उसको जला दिया। देखिए, प्रेमचंद के समय में राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। प्रेमचंद उसे समर्थन देते हैं और अंग्रेज़ों के दमन चक्र के विरुद्ध जनमत तैयार करते हैं। गांधीवाद से प्रभावित रहने के बाद जीवन के अंतिम वर्षों में मार्क्सवाद की तरफ झुक जाते हैं।
प्रेमचंद ने अपनी कृतियों में सरल सुबोध भाषा का प्रयोग किया है। इनकी कहानियों को अल्प शिक्षित व्यक्ति, जो थोड़ी बहुत पढ़ाई किया हुआ व्यक्ति भी पढ़ सकता है। देखिए, व्यक्ति भी पढ़ और समझ सकते हैं। मुहावरों और लोकोक्तियों से उनकी भाषा का सौंदर्य बढ़ गया है। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू को मिलाकर भाषा का ऐसा रूप प्रस्तुत करते हैं जिसमें अरबी, फारसी भाषा या संस्कृति के कठिन शब्द नहीं मिलते। वे ही प्रयोग मान्य हुए जो जनता में रच बस गए हैं। उनकी कहानियों में आदर्श और यथार्थ की आंख मिचौनी बराबर चलती रहती है। यथार्थ का चित्रण करने के बावजूद प्रेमचंद आदर्शवादी लेखक है। लगभग सभी रचनाओं का अंत आदर्शवाद की प्रतिष्ठा से हुआ है। प्रेमचंद ने अपनी कहानियों के माध्यम से सदा कुछ कहना चाहा है, एक संदेश या मंतव्य जो वे अपनी कहानियों द्वारा संप्रेषित करना चाहते हैं। केवल मनोरंजन या कोरी सौंदर्योपासना के लिए उन्होंने कहानियाँ नहीं लिखी। सिर्फ मनोरंजन और सौंदर्योपासना के लिए उन्होंने साहित्य नहीं लिखा, कहानियाँ नहीं लिखी। लोगों का वास्तविक जो जीवन है, वास्तव में किन किन समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, इस समाज में अबला नारी का जीवन कैसे है, उसको अपना जीवन यापन करने के लिए कितने श्रम करने पड़ते हैं, इन बातों को गहराई से उन्होंने देखा और बाद में अपने लेखनी के माध्यम से हमारे सामने रखा है। देखिए, वर्गों का उन्होंने ग्रामीण और नागरिक जीवन के सभी वर्गों का विस्तृत और विविधतापूर्ण चित्रण किया है। ग्रामीण जीवन, कस्बों में लोग अपना जीवन किस प्रकार जीते हैं, गाँवों में रहने वाले लोग कैसे होते हैं, वहाँ का वास्तविक जीवन कैसा है। हम जो फिल्मों में देखते हैं वो जीवन नहीं होता है, क्योंकि वो काल्पनिक जीवन होता है। वास्तविक जीवन जीते समय बहुत सारे सुख दुख आते हैं, उनका सामना करना पड़ता है। देखिए, कहानी कहने की कला में वे अत्यंत निपुण हैं, इसीलिए उनकी कहानियों का पाठक वर्ग बहुत बड़ा है। इस प्रकार हिंदी कहानी में प्रेमचंद की भूमिका महत्वपूर्ण और निर्णायक रही है। इनका जो निधन है 8 अक्टूबर 1936 में हुआ। इस प्रकार से ये लेखक है मुंशी प्रेमचंद जी, उनका हमने परिचय देखा। अगले क्लास में हम इनकी कहानी को देखेंगे जो आपके अध्ययन के लिए रखी गई है, नमक का दारोगा। नमक का दारोगा, इस कहानी को हम देखेंगे। धन्यवाद।